हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप हेडिंग को देख रहे हैं, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस, इसकी बात करने वाले हैं। तो साइन एंड कोसाइन के फॉर्मूलेज मोस्टली हम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल्स की साइड्स को फाइंड करने के लिए या फिर एंगल को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो ए है, बी, सी है, दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड साइन ए कैपिटल ए इज द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बी एंड साइन ऑफ द एंगल सी। इस तरीके से ये रिलेशन होता है, ठीक है। और भी ये साइन फॉर्मूला है, फिर हमारे पास कोसाइन लॉ भी है, लॉ ऑफ कोसाइन। तो उन फॉर्मूलेज की मदद से हम क्या निकालना सीख रहे हैं एक्चुअली में, जो भी साइड है या फिर जो आपका एंगल हो गया उसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही वीडियो है। बाकी तो वीडियो थे वो फॉर्मूले बेस्ड थे सारे, लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो क्यों है वो देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 फॉर्मूलेज हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं तो आपको पता होगा कि जो साइन है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लाइक दिस इज़ अवर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल्ड है बी पर, ठीक है, ये राइट एंगल्ड है बी पर 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको हम हमेशा कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो जो 90 के सामने वाली साइड होती है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल, हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में कोई भी एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके सामने वाली ये जो साइड होती है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो जो 90 के सामने वाली साइड होती है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल हमें निकालना है उसके सामने जो साइड होती है ये उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये लगी हुई साइड है, जो एंगल से लगी हुई साइड है जिसे हम निकालना चाह रहे हैं, वो बेस होता है। वो क्या होता है? बेस साइड होती है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। और एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। और एक और तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं जो है पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, है ना। तो आप इस तरीके से भी कुछ ट्रिक्स होती हैं तो आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रिक है इन्हें याद करने के लिए। अब ये जो पहला रेशो है ये हमारा साइड्स का रेशो है। तो ये पहला रेशो जो होता है साइड्स का उसे हम बोलते हैं साइन, वो हमारा साइन के लिए होता है। तो साइन जो पहला रेशो है दिस इज़ फॉर साइन एंगल, ठीक है। जो दूसरा रेशो है ये हमारा कॉस के लिए होता है। जो ये तीसरा रेशो है ये हमारा टेन के लिए होता है। तो अगर मैं साइन एंगल लिखना चाह रही हूँ साइड के रिस्पेक्ट में तो मैं लिखूँगी साइन थीटा, लेट कर ले रही हूँ कि मैं थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे अगर मैं इस वाले एंगल में साइन सी लगाऊँ, क्या लगाऊँ? साइन सी। तो साइन सी का मतलब होगा साइन के सी निकाल रहे हैं ना, एंगल सी निकाल रहे हैं, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा,
इससे लगा हुआ ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। तो इस तरीके से हम साइन निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को कॉस निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर टेन थीटा निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी फॉर्मूले में अगर मुझे टेन सी निकालना होता तो टेन सी कैसे निकालती, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को। उसके बाद अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइन एंगल होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगर मुझे कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो अगर मैं सेक थीटा निकालूँ तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। और अगर मैं टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा निकालूंगी तो ये इसका उल्टा हो जाएगा टेन का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इतनी बात समझ में आई आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। कि जो भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, आप उसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी मैंने ट्रिक बताई अभी आपको, तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे जो फॉर्मूले हैं ना उनको डिराइव करते हैं, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइंस को, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, इसे प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमने ये एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ये हम कोई भी एक रफली एक ट्राइंगल बना ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको तीन तरीके से मैं बताना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल जो होते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं, एक एक्यूट एंगल हो सकता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। तो केस 1 में हम ये जो ट्राइंगल हमने लिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको पता होंगे, जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑलराइट। तो इस तरीके से देन हम क्या करेंगे, हमने ये ए से डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो हमने ए डी ड्रॉ किया बी सी के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, तो अब हम, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो अभी हमने देखा वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला है ना। तो यहाँ पे हम इस वाले ट्राइंगल को लेके चलेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल की बात करूँ, ए बी डी इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, और मैं इसमें साइन बी निकालना चाहूँ अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन बी चाहिए, तो मुझे साइन बी निकालना है। तो साइन बी अगर मैं निकालूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इस बी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जो भी एंगल हम निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो उसके सामने वाला होता है। तो ये उसकी सामने वाली साइड क्या होगी, ए डी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने जो होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। और ये जो लगा हुआ साइड है इस एंगल से वो बेस होता है, ठीक है। तो साइन बी निकालना है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मुझे परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा ए डी, अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लेना पड़ेगा ए बी। तो इस तरीके से साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, ए डी अपॉन ए बी। ये बात समझ में आ गई, अभी समझाया है उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, ए डी अपॉन ए बी। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखिए जो बी के सामने वाली साइड है उसको हम स्मॉल बी, इसकी लेंथ होगी स्मॉल बी। जो सी एंगल के सामने वाली साइड है इसकी लेंथ है स्मॉल सी, और जो ए एंगल के सामने वाली साइड है इसकी लेंथ है स्मॉल ए। ये बात समझ में आई किस तरीके से आपको लेट करनी है साइड्स। ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल सी। इस तरीके से हमने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, साइन बी इक्वल्स ए डी अपॉन ए बी है,
है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, AD की वैल्यू हमें पता नहीं है तो AD को एज इट इज़ रहने देना है, अपॉन AB की वैल्यू हमें पता है C, तो इसकी जगह C लिख लिया। यहाँ से हमने AD की वैल्यू निकाली जो कि आई C साइन B, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब सिमिलर हम क्या करेंगे, ये दूसरी साइड भी सिमिलर हम एंगल C निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एंगल C निकालेंगे। तो देखिए एंगल C किस तरीके से निकालेंगे, तो इन ट्राइंगल ACD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर से इसमें हम साइन निकाल सकते हैं, साइन C निकालेंगे। तो साइन C होता है आपका, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब C के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, ये AD, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके, इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से ये AC। तो इसका फॉर्मूला बन गया AD अपॉन AC। अब AD की वैल्यू फिर से हमें पता नहीं है, लेकिन AC की वैल्यू हम जानते हैं B, स्मॉल b, इसको हम नाम दे देंगे, फिर हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगी, B साइन C, इसको हम इक्वेशन 2 नेमिंग दे देंगे। अब यहाँ से आपको देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से AD की वैल्यू ये है और AD की वैल्यू है, और AD तो सेम ही है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वल हो गए। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों AD को हमने इक्वल कर दिया, तो C साइन B इक्वल्स B साइन C। तो यहाँ से B साइड को हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में बनाना है आपको। किस फॉर्म में, इधर ये देखिए ये फॉर्म बनानी है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए ये जो B है इसको एज इट इज़ यहीं रहने देंगे। B के नीचे साइन एंगल B आना चाहिए, C के नीचे साइन एंगल C आना चाहिए। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, C अपॉन साइन C इक्वल्स B अपॉन साइन B। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब सिमिलरली आप A को भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आप B से परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे इस साइड पर, और ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, जो दूसरा इक्वेशन है वो प्रूव कर पाएंगे। वो इक्वेशन होगी A अपॉन साइन A इक्वल्स C अपॉन साइन C। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हैं सिमिलरली, ये हो जाएगा, है ना। और इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि A साइन A इक्वल्स B अपॉन साइन B इक्वल्स C अपॉन साइन C, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, है ना। अगर आपको, अब ये तो आपने बात की एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए, लेकिन अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ पर भी आप जो थ्योरम है, जो आपका साइन का फॉर्मूलेज हैं, वो कब लगा सकते हैं, जब ट्राइंगल राइट एंगल्ड हो। तो आपको कैसे भी ट्राई करना है राइट एंगल बनाने के लिए। तो देखिए सेकंड केस में क्या करेंगे, तो केस 2 में हमने जो ट्राइंगल लिया है वो लिया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, तो हमने ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाया, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B एंड ये हो गया C, और B के वर्टेक्स B के सामने वाली साइड होगी B, वर्टेक्स C के सामने वाली साइड होगी C, वर्टेक्स A के सामने वाली साइड हो गई A। इस तरीके से ले लिया। अब क्योंकि हमें हमें परपेंडिकुलर चाहिए तभी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो हमने इस साइड को प्रोड्यूस कर लिया, और प्रोड्यूस करने के बाद इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD, जो कि इस BC प्रोड्यूस्ड पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको इतना तो आप लिख सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ से ये एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है ABD, दूसरा बन रहा है ACD। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, जब आप ABD ट्राइंगल में लेंगे साइन B निकालेंगे, तो साइन B के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है ना, वो क्या हो गया आपका AD, दिख रहा है ना। जो भी 90 के जो भी एंगल हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी AB, तो AD हो गई आपकी परपेंडिकुलर और AB हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस। वैल्यूज पुट कर देंगे तो AD अपॉन C हो जाएगा। सिमिलरली आप AD निकालेंगे तो हो जाएगा C साइन B, इसको इक्वेशन 1 नेम कर देंगे। अब लगाएंगे इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में हम लगाएंगे, तो ACD ट्राइंगल में जब हम वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन C इक्वल्स, ये साइन C इक्वल्स AD अपॉन AC, सही है।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ए डी अपॉन बी, और यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी बी साइन सी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेट कर देंगे तो आप इस तरीके से इसी जगह पर पहुँच जाएंगे जो अभी हमने निकाला। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ऑब्ट्यूज एंगल में कैसे निकालेंगे। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें कैसे करेंगे। तो देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने सी पर राइट एंगल ले लिया है। ओके, आप चाहें तो किसी पे भी ले सकते हैं। बी के वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स के सामने वाली स्मॉल सी, ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल ए। ऑलराइट, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, साइन सी निकालूंगी। तो साइन सी क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो तो निकाल नहीं सकते, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सी एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 इक्वल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऑलराइट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब निकालेंगे साइन ए। साइन ए जब निकालेंगे साइन ए, तो ये इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होगा, यानी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज, तो सी मतलब ए बी क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, तो ये आपकी साइड क्या आ जाएगी, बी सी है ए अपॉन सी, ये आपका हो गया साइन ए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप साइन बी निकालेंगे। तो साइन बी जब निकालेंगे तो ये इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई ए सी, और हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी क्या है बी अपॉन ए बी कितना हो गया सी हो गया। तो इस तरीके से आपने तीनों एंगल्स निकाल लिए हैं। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, तीनों एंगल निकालने के बाद इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कर सकते हैं ना सिमिलर उसी मैनर में, क्योंकि ये सी इक्वल है एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं सी इक्वल्स ए अपॉन साइन ए, और यहाँ से भी आ जाएगा सी इक्वल्स बी अपॉन साइन बी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सी इक्वल्स ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी। और जो सी, क्योंकि साइन सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और 1 को रिप्लेस करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन सी। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो तीनों ट्राइंगल्स में हमने प्रूव करा कि जो ये फॉर्मूला है लॉ ऑफ साइन है वो किस तरीके से होल्ड करता है। अच्छा, इसी तरीके से आपका लॉ ऑफ कोसाइंस भी होता है। तो चलिए लॉ ऑफ कोसाइंस को देखते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन कुछ इस तरीके से होते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसे हमें प्रूव करना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है, आपने एक क्या लिया, एक्यूट एंगल के लिए प्रूव करना है, ऑब्ट्यूज के लिए और राइट एंगल के लिए। तो मैंने ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, साइड उसी तरीके से वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो जाएगी, वर्टेक्स बी के सामने वाली स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब हमने ए वर्टेक्स से हमने उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला ए डी। ऑलराइट, अब यहाँ से हम डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस चाहिए, तो हम कॉस के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं कॉस बी और कॉस सी दोनों निकालूंगी। तो कॉस बी इस वाले ट्राइंगल से और कॉस सी इधर वाले ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल फिर से लिखना पड़ेगा, दिस इज केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में ट्राइंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी में मैंने वैल्यू निकाली कॉस बी की, कॉस इसलिए क्योंकि अब कोसाइन के फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है। तो कॉस बी इक्वल्स, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस बी ये वाला एंगल निकालना है, इसके सामने इसका जो इसके रिस्पेक्ट में जो बेस होगा वो ये वाला होगा बी डी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 के सामने होता है ऑलवेज। तो 90 के सामने ये है ए बी, तो बेस हो गया आपका बी डी अपॉन जो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज वो हो गया ए बी। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो बी डी अपॉन सी हो जाएगा, है ना। तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, सी कॉस बी, ये आपने फर्स्ट मान लिया। इन दिस मैनर यू ऑल्सो फाइंड कॉस सी फ्रॉम द ट्राइंगल ए सी डी।
cos C इक्वल्स CD अपॉन AC। अब देख लीजिए इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो CD अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, तो CD अपॉन ये है B। यहाँ से आपकी CD कितना आ जाएगा, B cos C, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप सिमिलर इसी ट्राइंगल में आप क्या करें, हाइपोटेन्यूस थ्योरम लगा दें। सेम सिमिलर ट्राइंगल में आप क्या लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे इन ट्राइंगल ACD, अप्लाइंग या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का जब आप इस्तेमाल करेंगे इस ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देख लीजिए, है ना। अब आपको AD पता नहीं है, एज इट इज़ रहने दीजिए, AC को भी एज इट इज़ रहने दीजिए। CD को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD। CD कब आएगा, जब BC में से DC माइनस कर दें। तो CD को मैं लिख दिया BC माइनस BD का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इंटू C, है ना, 2AB होता है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB। ऑलराइट, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैंने AD और AD स्क्वायर और BD स्क्वायर, इन दोनों को जब मैं लूँगी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये मेरा आएगा AB स्क्वायर। ये बात ठीक है ना। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AB स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। तो मैं इस दोनों की जगह लिख सकती हूँ क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो है ही है, माइनस 2 इंटू BC इंटू BD, और यहाँ है आपका AC स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। AC हमारा है B, तो यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर, और AB हमारा है C स्क्वायर, प्लस BC है A स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से हमने BC की वैल्यू निकाल रखी, BC है हमारा A, और BD की हमने वैल्यू निकाल ली C cos B। तो इन सब वैल्यूज़ को उधर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए, तो आपका आएगा आंसर B स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B। ये बात समझ में आई। अब यहाँ से cos B आप निकाल सकते हैं, तो ये cos B इधर ले आए हम, 2AC cos B, और ये वाला B जो है इधर ले जाएंगे, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से cos B निकाल लिया हमने, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, एंड दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन फॉर एंगल B। इसी तरीके से एंगल A के लिए भी निकाल सकते हैं और एंगल C के लिए, है ना, सिमिलर वे में निकाल सकते हैं। और अगर आपका जो ट्राइंगल है, सेकंड केस में जो ट्राइंगल है वो आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या करेंगे, साइड बढ़ाएंगे, है ना। यहाँ से यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये AD परपेंडिकुलर हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये पूरी साइड A हो गई है ना, और ये साइड B हो गई, ये साइड आपकी C हो गई। अब आप क्या करेंगे, सिमिलर मैनर में आप इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले BD की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना इसकी BD की, ये निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसकी वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो केस 2 में देखिए क्या करेंगे, केस 2 में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है कॉस की वो निकालेंगे। तो कॉस 180 डिग्री माइनस B, इस तरीके से हमें ये लेके चलना है। जब हम ये पहला ट्राइंगल लेंगे ना ABD, तो ABD ट्राइंगल में हम कॉस 180 माइनस B लिखेंगे। तो जब 180 माइनस B लिखेंगे तो वो होगा तो इसी के बराबर, क्योंकि कॉस ही रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा BD अपॉन किसके, AB के। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में लिख दीजिए, इन ट्राइंगल ABD में हम लगा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का cos B इक्वल BD आपको पता नहीं है, और AB होगा आपका C, तो BD की वैल्यू आएगी माइनस C cos B।
ये याद रखना है आपको कि किस तरीके से आपको ये लेना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल ACD में। ट्राइंगल ACD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, प्लस CD स्क्वायर। अब आप AD को AD रहने दीजिए। अब यहाँ पे CD क्या है, तो BC प्लस BD है, BC प्लस BD, तो यहाँ पे आ जाएगा BC प्लस BD का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC को लिख सकते हैं BC होल स्क्वायर, BD होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। ये बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, AD प्लस BD स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर फर्स्ट वाले ट्राइंगल से, ठीक है। ट्राइंगल A, इस वाले ट्राइंगल में ABD ट्राइंगल से, है ना, हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप सबकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो AC स्क्वायर होता है B लिखा हुआ है ना, AC स्क्वायर B, और AB स्क्वायर किसके इक्वल है, C स्क्वायर, BC स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC होता है हमारा कितना, A इंटू BD क्या है हमारा, ये निकाला, तो BD है -C cos B। अब समझ में आया माइनस क्यों लिया हमने। B स्क्वायर इक्वल्स C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC cos B। यहाँ से सॉल्व करेंगे, अच्छा नीचे चला गया काफ़ी, चलो अब देख लीजिए। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो cos B कितना आएगा, जो अभी हमने निकाला था, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। इसी तरीके से आप राइट एंगल ट्राइंगल में भी निकाल सकते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है याद रखना। तो देखिए, जहाँ पर भी आपको इन फॉर्मूले को छोड़िए, इधर ये देखिए, cos A अगर आपको निकालना है तो उसके लिए जो A वाला एंगल है वो नेगेटिव में जाएगा। cos A निकालना है ना, एंगल A के लिए निकाल रहे हैं, तो A के सामने वाली साइड माइनस का हो जाएगा, बाकी स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। और जिसका यहाँ पर जो माइनस साइड हो रही है वो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में नहीं आएगी 2 के साथ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ना। अगर B निकालना है तो क्या करेंगे, B के सामने वाली जो साइड है उसे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इधर B नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, 2AC आएगा ओनली। ऐसे ही अगर हम cos C निकाला तो C के सामने वाली साइड जो है उसको माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कोसाइन के फॉर्मूलेज को, ठीक है। साइन का तो सिंपल सा है ये, है ना, बट कोसाइन का थोड़ा दिक्कत हो याद करने में, तो उसके लिए आप ये ट्रिक बना लीजिए। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। अच्छा, आगे के जो फॉर्मूलेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। और इसमें कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, एंड सम नेपियर्स एनालॉगी है टेंजेंट के ऊपर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है। तो ये तीनों फॉर्मूलेज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, हाफ एन आवर का हो चुका है। सो आई डोंट वांट टू जस्ट गो एंड, है ना, एनलार्ज दिस वीडियो, तो मैं बड़ा नहीं करना चाहती। तो इस वजह से हम अगली वीडियो में एक और वीडियो लेके आएंगे इसी टॉपिक पर के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।